नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रोहित निरंजन और आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल की पहली सैलरी को लेकर। लाखों या करोड़ों युवाओं का सपना होता है कि भाई उनकी पहली सैलरी आए, पहली कमाई आए तो बड़ा सुकूनदायक पल होता है। तो एमपी पुलिस कांस्टेबल की जिनकी नियुक्ति 2023 भर्ती के तहत हुई थी, जिनको अभी पहली ही सैलरी मिल रही है, कुछ जिलों में या कुछ लोगों की तो हालत यह है कि पहली सैलरी भी उन्हें नहीं मिली है अभी तक। भले 2-3 महीने हो चुके हैं ज्वाइनिंग के लिए। कारण उसका यह है कि प्रान नंबर जनरेट नहीं हो पाया या किसी कोई और कारण भी रहा, तो पहली सैलरी अभी तक नहीं मिल पाई है उनको। लेकिन जिनकी मिल गई है उनकी सैलरी के आधार पर अपन पहली सैलरी की चर्चा करने वाले हैं। पूरी तरह से ओरिजिनल बात होने वाली है। आप सैलरी स्लिप एक बार स्क्रीनशॉट देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको समझाएंगे कि भाई बेसिक पे कितना है, 70%, 80%, 90% का रूल क्या है। इस रूल से युवाओं को या जो नौकरी पर है उनको कितना नुकसान हो रहा है, कितने इनके डेडिकेशन से मतलब कटौतियां कितनी है और कितनी इनहैंड सैलरी इनको मिल रही है पहली सैलरी के रूप में या नवनियुक्त मध्य प्रदेश पुलिस के आरक्षकों को। प्यारे भाइयों बहनों, अगर आप एक पुरुष हैं और आप अच्छा कमाते नहीं हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अच्छा बेटा नहीं बन सकते, कभी आप कभी अच्छा बाप नहीं बन सकते, आप कभी अच्छा प्रेमी भी नहीं बन सकते, कभी अच्छा पति नहीं बन सकते, अच्छा भाई नहीं बन सकते, अच्छा दोस्त नहीं बन सकते, अच्छे रिश्तेदार नहीं बन सकते। सारी चीजें जो है वो पैसे के आसपास रहती हैं। लड़के इस बात को ध्यान से सुन लें। लिखने वाले ने अधूरा और गैर जरूरी सत्य ही लिखा कि पैसा आप ऊपर लेकर नहीं जा सकते, लेकिन मैं कहता हूं कि जब तक आप धरती पर हैं ये पैसा आपको बहुत ऊपर तक लेकर जाता है। चलिए, पैसे की इतनी सारी बातें हो रही हैं तो बिना वक्त गवाए पहली सैलरी की बात कर लेते हैं। और इस सैलरी को सिर्फ देखना नहीं है, महसूस भी करना है कि आपके पास जब इतने पैसे आएंगे, मतलब कम ही है, लेकिन जब आपकी पहली सैलरी आएगी तो उस समय आप क्या करेंगे उन पैसों का। बहन के लिए क्या लेकर जाएंगे, माता जी के लिए क्या लेकर जाएंगे, पिताजी को क्या ला कर देंगे, क्योंकि दुनिया भर के ड्रीम होते हैं और जब पुरुष कमाने लग जाते हैं तो खुद के बारे में नहीं सोच पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले अपन देखते हैं ना बेसिक पे। बेसिक पे, मूल वेतन इसको कहते हैं अपन। बेसिक पे अभी नवनियुक्त आरक्षकों को कितना मिल रहा है, आप कहेंगे मात्र 13,650। 13,650 इनको ये सारी चीजें रुपए में रहेंगी। अगर कहीं में रुपए लिखना भूल जाऊं तो उसके लिए क्षमा कर देना। और आप भली भांति इतने समझदार भविष्य के पुलिस वाले हैं तो भावनाओं को ही समझना है आपको। 13,650 रुपए इनको फिलहाल बेसिक पे मिल रहा है। वास्तव में ये कुल सैलरी का 70% है, ये मूल वेतन नहीं है, ये सिर्फ 70% है। अब आप कहेंगे 70% क्या होता है, जिनको नहीं पता मैं एक बार फिर से बता देता हूं शॉर्ट में। मध्य प्रदेश पुलिस की जो सैलरी होती है, या माफ करिए, मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की जो सैलरी होती है वो उनको पूरी सैलरी ना देकर टुकड़ों में दी जाती है। जैसे अगर आपकी नौकरी लगी तो मिलने तो आपको 100 रुपए चाहिए थे, लेकिन पहले साल फर्स्ट ईयर आपको मिलेंगे सिर्फ 70 रुपए। जब आप 1 साल की सेवा पूरी कर चुके होंगे तो आपको मिलने लगेंगे 80 रुपए। जब आप 2 साल की सेवा पूरी कर चुके होंगे तो फिर मिलेंगे आपको 90 रुपए। और जब आप पूरी 3 साल की सेवा पूरी कर चुके होंगे किसी भी सर्विस में तो उस समय आपको आपकी पूरी सैलरी 100 रुपए मिलेगी। अभी हम इसके बारे में जानेंगे कि इससे अभ्यर्थियों को नुकसान कितना हो रहा है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, भाई नौकरी तो पूरी 100% ही कर रहे हैं ना, लेकिन सैलरी 100% नहीं है, तो ये तो समस्या तो है। लेकिन अब क्या करें, सरकारी नियम है। आप आशा करते हैं इतनी बातें समझ गए होंगे कि भाई अगर आप पहली साल में है नौकरी की तो 70% मिलेगी, दूसरी साल में है तो 80, तीसरी साल में है तो 90 और 3 साल पूरी कर चुके हैं तब आपको मिलेगी जो है पूरी सैलरी आपकी 100%। चलिए, तो अभी इनका जो वेतन है वो 70% के आधार पर है, क्योंकि पहली ही सैलरी है, पहले ही साल में है। वास्तव में इनको मिलना कितना चाहिए था, आप कहेंगे 19,500 रुपए। 19,500, इसका 70% ही तो हो रहा है 13,650। 19,500 का मैं एक बार और कंफर्म कर लूं इसको। आ, 19,500 का 70%, हाँ 13,650 इनकी बेसिक पे अभी है। मूल वेतन कितना होना चाहिए था अगर इनको 100% मिलता तो, आप कहेंगे 19,500। इसके बाद आता है डीए। डीए कहते हैं डेयरनेस अलाउंसेस, हिंदी में कहें तो महंगाई भत्ता। अब वर्तमान में महंगाई भत्ता बेसिक पे का 55% चल रहा है। अगर बेसिक पे आपका 100 रुपए हुआ तो महंगाई भत्ता आपको 55 मिलना है। तो अभी इनका बेसिक पे कितना है, 13,650, और जो महंगाई भत्ता मिलना है वो इसी पर मिलना है। तो कितना मिलना है आपका, 7,508 रुपए।
60,508 रुपए आपको 55% के हिसाब से जो वर्तमान में महंगाई भत्ता चल रहा है वो मिल रहा है आपको, है ना। लेकिन वास्तव में अगर आप इतनी सैलरी पर होते, जो आपकी मूल वेतन है 19,500, उसका 55% मिलता तो शायद ये 10,725 रुपए होता, 10,725 रुपए होता। अगर आपका जो मूल वेतन चल रहा है, मतलब मूल वेतन जो होना चाहिए था वो होता। तो डीए के बाद वैसे तो बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, एचआरए वगैरह मिलता है, लेकिन अभी प्रोविजनल पीरियड है, ट्रेनिंग पर है, ट्रेनिंग सेंटरों में है, तो एचआरए तो मिल नहीं रहा है अभी। तो अभी इनको एक और भत्ता मिल रहा है, इसको हम कहते हैं अदर ऑल, अन्य सारे भत्ते इसमें शामिल कर लिए जाते हैं। अदर ऑल ये कितना हुआ भैया अपना, ये हुआ 2108 रुपए, 2108 रुपए हुआ। यहां भी सेम ही रहता, 2108 ही रहता, और अगर इनको पूरी सैलरी मिलती तो इस हिसाब से 32,000 रुपए सैलरी निकल जाती। कितनी हो जाती, 32,233 रुपए, 32,233 रुपए मिलनी चाहिए थी, लेकिन मिल कितनी रही है, 23,266, 23,266 रुपए इनको मिल रही है, मिलनी चाहिए थी 32,000। अब आप समझ सकते हैं लगभग 9-10 हजार रुपए का हर महीने सीधा सीधा नुकसान हो रहा है। 23,266 मिल रही है, 32,233 रुपए मिलनी चाहिए थी। अब क्या इन हैंड सैलरी यही है 23,266? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, इसमें से कुछ कटौतियां भी हैं, कुछ डेडुकेशंस भी हैं। क्या कटौतियां रहती हैं भैया, तो कटौतियां, एक तो कटते हैं इनके जीआईएस के, कितने, 208 रुपए, और दूसरे कट रहे हैं इनके एनपीएस के, जो पेंशन होती है, एनपीएस की कितने कट रहे हैं, 2316 रुपए। इसमें कुछ सरकार अपनी तरफ से मिलाकर एक निश्चित फंड में जमा कर देती है, तो कुल कटौतियां कितनी, माफ करिए, 2116 रुपए इनके कट रहे हैं, और जो टोटल हुआ दोनों का वो हुआ 2316 रुपए। तो 23,266 मिलनी चाहिए थी, उसमें से भी 2316 कट गए। अब इन हैंड सैलरी जो बची वो 20,950 रुपए बची। लो भाई, 20,950 रुपए मध्य प्रदेश पुलिस के उन आरक्षकों को मिल रहे हैं वर्तमान में, जिनकी नई नई नियुक्ति हुई है, जो अभी ट्रेनिंग पीरियड पर हैं, और ये रही उनकी पहली सैलरी। अब हो सकता है किसी जिले में थोड़ा बहुत अंतर आ जाए, 100-200 रुपए का, इससे ज्यादा का अंतर नहीं मिलेगा। मैंने आपको पहले ही स्क्रीनशॉट दिखा दिया था सैलरी स्लिप का, ये पूरी तरह से ओरिजिनल होने वाली है, कोई मनगढ़ंत नहीं, अपने यहाँ वैसा काम ही नहीं है। अब ये रही पूरी सैलरी, एक बार फिर इसको समझ लेते हैं कि बेसिक पे हुआ इनका 13,650 रुपए, ये 70% है, मैंने 70% और 100% का आपका रूल समझा दिया। वास्तव में होना कितना चाहिए था, 19,500 रुपए, अगर 100% होता तो 7508 रुपए इनके 55% जो डीए चल रहा है उसके हिसाब से हुए, लेकिन होने कितने चाहिए, 10,725 रुपए। 2108 रुपए इनको अदरऑल का मतलब भत्ते मिल रहे हैं, तो 23,266 रुपए इनको वर्तमान में मिल रहे हैं, लेकिन मिलने कितने चाहिए थे, 32,233 रुपए। मतलब अभी ये इसके बाद नहीं, कुछ कटौतियां हैं, जैसे 208 रुपए जीआईएस के पेंशन के हो गए, बीमा के हो गए, और एनपीएस के पेंशन के हो गए 2116 रुपए, 2316 रुपए इनकी कटौतियां हो गई। इन हैंड सैलरी रही वो रही 20,950 रुपए वर्तमान में। इस 32,233 में हमने कटौतियां नहीं जोड़ी थी, तो और इनको 2,000 ऊपर के मान लो तो लगभग 30,000 रुपए तो इनको मिलने ही मिलने चाहिए थे। अब जो लोग कहते हैं कि एमपी पुलिस में सैलरी कम है, हाँ कम है, शुरुआत में कम है, लेकिन फिर जब आप प्रोविजनल पीरियड आप समाप्त कर चुके होते हैं तो यकीनन आप अच्छी खासी सैलरी पर मिलने लगते हैं। बाकी यार महत्वाकांक्षाओं का तो ऐसा है कि वो जीवन में कभी पूरी होती ही नहीं है, उनकी कभी समाप्ति नहीं होती है, वो तो ऐसे ही अनवरत चलती रहती हैं। धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने अन्य साथियों तक साझा कर दें, और कमेंट में बस इतना लिख दें, अब की बार 160 के पार, इससे कम में बात नहीं बनेगी, अब की बार 160 के पार। थैंक यू।